यदि वो काम करने में नाकाम रहे तो यह काम करने के लिए इस नवगछिया का बेटा मोती यादव तैयार है और यह काम करने के लिए मोती यादव अपनी राह पर अग्रसर है। आपसे नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा कैसे आम जनमानस का सुरक्षा और सम्मान किया जाता है, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाता है, कैसे व्यवसायियों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया जाता है। आज नवगछिया में व्यवसायी डरे हुए उसके बाद पूजा पाठ करके खाना पीना खा करके सारे घर में चले। देखिए, अत्यंत हृदय विदारक, निंदनीय, नाहक, निर्दोष व्यक्ति का यह निर्मम हत्या है और यह पहली बार नहीं, आए दिन नवगछिया में ऐसी घटनाएं घटते रहती है। कभी सुभाष शाह व्यवसायी के रूप में, कभी संजय शाह के भाई के रूप में, कभी रुंगटा जी के रूप में, कभी विनय कुमार गुप्ता जी के रूप में। हम यहाँ के जो नेतृत्व करता हैं, जो अपने आप को ऊंचे ओहदे पर समझते हैं, हम सीधा उनसे सवाल करना चाहेंगे कि कब तक, आखिर कब तक यूं ही निर्दोषों का खून बहता रहेगा? कब तक व्यवसायियों का खून से नवगछिया की जमीन लाल होती रहेगी? कब तक नवगछिया में खून पानी की तरह बहता रहेगा? हमें शब्दों की माला नहीं, इसका जवाब चाहिए, समाधान चाहिए। कब तक यहां के व्यवसायी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए यहां से पलायन करते रहेंगे? नवगछिया में एक भय का माहौल बन चुका है। यहां से अच्छे अच्छे व्यवसायी पलायन कर चुके हैं और इस घटना से बचे खुचे व्यवसायी भी पलायन करेंगे। नवगछिया की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति है। यहां के मठाधीश, राजनेता सिर्फ समय पर आते हैं और शब्दों की माला पहनाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। आज बरसों से नवगछिया में खूनी खेल हो रहा है, खून की होली मनाई जाती है, लेकिन आज तक किसी ने इस पर संज्ञान लेने का काम नहीं किया, किसी ने इसके रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाया। जब भी घटना घटित होती है, आते हैं, शब्दों का माला पहनाकर घर वालों को सांत्वना देकर चले जाते हैं। हमें सांत्वना नहीं, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। स्थानीय प्रशासन को से क्या मांग होता है नवगछिया? स्थानीय प्रशासन के कारण ही नवगछिया थोड़ा सुरक्षित बचा हुआ है। मैं बता दूं, नवगछिया का प्रशासन, पदाधिकारी काबिल हैं और नवगछिया प्रशासन ने कभी भी अपराधियों से गलबहियां नहीं किया, वास्ता नहीं रखा, कभी रिश्ता नहीं रखा। नवगछिया प्रशासन सदैव अपराधियों को पकड़ने के फराक में, तैयारी में 24 घंटे जुटी रहती है। यहाँ का जो वो आपका ये होता है, लोकेशन वगैरह जो होती है, वो भी आपके नवगछिया में बता दूं, आपके नवगछिया का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा काम करता है। जो भी उसमें पदाधिकारी कर्मचारी हैं और उसकी मदद से पुलिस हमेशा, हम लोग आंतरिक रूप से जानते हैं, घटना होने से पहले बहुत सारे अपराधियों को जो इस फिराक में रहते हैं कि घटना करेंगे, उसे धर दबोचने का काम नवगछिया पुलिस करती है। हालांकि ठीक बात है, हर चीज संभव नहीं है, उसके बावजूद भी घटना घटित हो रही है। प्रशासन कभी नहीं चाहती है कि इस तरह की घटना हो। कानून, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर इसी के लिए है। वो कभी नहीं चाहती इस तरह घटना हो, खासकर नवगछिया में।
लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटित होती है। और हम कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि जब भी घटना घटित हुई है, नौगछिया पुलिस उद्भेदन के साथ साथ उस पर कार्रवाई करने की काम करती है और निश्चित रूप से इस केस में भी प्रशासन ही उद्भेदन करेगी और उस पर कार्रवाई करने की काम करेगी। विश्वास कहता है नौगछिया पुलिस निश्चित रूप से कम समय में इस मामले का उद्भेदन करेगा और इसमें जुड़े हुए जो भी इस घिनौने कुकृत्य करने वाले व्यक्ति हैं उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। से भी मांग करेंगे, आग्रह करेंगे, ऐसे कुकर्मी अपराधी जो मानवता का गिल रहा है, जो मानवता को निगलने का काम कर रहा है, वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का काम करें, वैसे व्यक्ति को, वैसे परिवार को दंडित करने का काम करें। और हम यहां के जो भी ओहदे पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मैं एक साधारण जनप्रतिनिधि हूं, हम उस ओहदे पे नहीं हैं, नहीं तो मैं प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे अपराध को रोकने का सफल प्रयास करता। लेकिन यहां के जो भी सत्ता पक्ष के या जो भी हैं वरिष्ठ राजनीतिकार हैं, जिन पर विश्वास टिका हुआ है, जिन्हें हमारे अनुमंडल के आम नागरिक अपना कीमती बहुमत देकर बनाने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से खासकर जो सज्जन परिवार है, भलमानस है, उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने का काम करें, सुरक्षा और सम्मान देने का काम करें। यदि वो काम करने में नाकाम रहे तो यह काम करने के लिए नौगछिया का बेटा मोती यादव तैयार है और यह काम करने के लिए मोती यादव अपनी राह पर अग्रसर है। आपसे नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा कैसे आम जनमानस का सुरक्षा और सम्मान किया जाता है, कैसे उसे सुरक्षित रखा जाता है, कैसे व्यवसायियों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया जाता है। आज नौगछिया में व्यवसायी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, व्यवसायी खुल के बोल नहीं पाते हैं। ये घटना तो कम बात है, बेचारे के साथ, विनय जी के साथ घटना घटित हुआ, उसके आत्मा को ईश्वर श्री चरणों में स्थान दे, शांति प्रदान करे। लेकिन आज भी जो व्यवसायी यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, डर से बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पाते हैं, उसकी पीड़ा को हम महसूस करते हैं। क्योंकि हम लोग खुद पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, इसलिए उसकी पीड़ा को भली भांति समझते हैं। काफी भय के माहौल में प्रताड़ित होकर यहां रह रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, उन्हें एक अच्छा माहौल देने का काम करें, उन्हें भी जीने की स्वतंत्रता दें, वो अच्छे माहौल में जिए, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे, ना कि आजाद भारत में अपने आप को गुलाम नागरिक महसूस करे। और हम कोई जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करेंगे, ना किसने क्या बोला, हमने सब सुना, सब सुनता है। मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारा काम नहीं है। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, किसी पे टिक्का टिप्पणी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। टिक्का टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। बस कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि जातिवाद नहीं, मानवतावाद कीजिए, मानवतावाद कीजिए। जाति और भेदभाव में लोगों को टुकड़ों में बांटने का काम मत कीजिए।